Good morning, all dear students of MSc Final. MSc Final की क्लास में पिछले वीडियो में अपन पढ़ रहे थे डिस्कनेक्शन अप्रोच, और डिस्कनेक्शन अप्रोच में अपन पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ इवेंट्स। ऑर्डर ऑफ इवेंट्स की जो गाइडलाइंस थे उनमें अपन ने 4 गाइडलाइंस की स्टडी कर ली थी। आज अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में गाइडलाइन 5। ओके, गाइडलाइन 5 है वो गाइडलाइन 4 है उसके सेम ही है। यहाँ पर इसमें देखिए गाइडलाइन जो 5 है वो किस तरीके से है। When adding two orthopara directing group meta to each other, a dummy amino group is added used to set up the required relationship and then removed by diazotization and reduction। ठीक है, तो ये जो है ये गाइडलाइन 5 है। तो ये जो गाइडलाइन 5 है ये क्या बता रही है कि अपन इसमें ऐसा देखते हैं, यदि किसी कंपाउंड्स के अंदर मान लीजिए कोई कंपाउंड्स है और उस कंपाउंड्स के अंदर 2 ग्रुप हैं, जैसे मान लीजिए ये ग्रुप है R एल्किल ग्रुप और ये ग्रुप है X हेलो ग्रुप। ओके, यहां पर अपन देखेंगे कि जो एल्किल ग्रुप है और हेलो ग्रुप है, तो ये दोनों एल्किल और हेलो ग्रुप हैं, ये यहां पर एल्किल ग्रुप है ये भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है और जो हेलो ग्रुप है वो भी ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, और दोनों ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर जुड़े हुए हैं। ओके, तो यदि अपने को इस तरीके से 2 ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो मेटा पोजीशन के ऊपर एक दूसरे से जुड़े हुए हों, तो देखिए व्हेन एडिंग टू ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो ये कैसे हो सकता है। यदि आप सिंपली इसमें कोई स्ट्रेटेजी काम में नहीं लेते हैं तो इस तरीके से कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो आने वाला जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल्स है वो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन के ऊपर, ये जो है ये भी क्या है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग, तो आने वाला इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल्स है वो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर या फिर पैरा पोजीशन के ऊपर। ठीक है, तो इसकी पर चाहे आप इसका डिस्कनेक्शन करो तब भी ये यहां पर आना पॉसिबल नहीं होगा यदि आप फुंडेलक्राफ्ट सेल काइलेशन करवाना चाह रहे हो, और यदि आप चाहे इसका डिस्कनेक्शन करो, ठीक है, तो यहां एक्स का आना भी पॉसिबल यहां पर नहीं होगा मेटा पोजीशन पर, चाहे आप हेलोजिनेशन करवा रहे हो। तो सिंपल हेलोजिनेशन से, सिंपल फुंडेलक्राफ्ट सेल काइलेशन से इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्मेशन इम्पॉसिबल है। तो फिर यहाँ पर स्ट्रेटेजी काम में लेनी पड़ती है, और वो स्ट्रेटेजी है कि इसके लिए अपन एक डमी एमिनो ग्रुप्स हैं वो अटैच करेंगे, डमी एमिनो एसिड्स हैं वो प्रॉपर पोजीशन के ऊपर ऐड करेंगे, और वो उस पोजीशन के ऊपर ऐड करेंगे जिस पोजीशन पर ऐड करने से जो ऑलरेडी ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं वो प्रॉपर पोजीशन में हों, प्रॉपर पोजीशन में स्थित हो जाएं। तो उस कंडीशन में अपन उसको क्या करते हैं, उसका जो प्रॉपर पोजीशन में स्टेबल हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में अपन इनका फिर वो करवाएंगे ये। ठीक है, तो यहां पर ये डमी एमिनो ग्रुप जोड़ देंगे, फिर यूज टू सेटअप द रिक्वायर्ड रिलेशनशिप एंड देन रिमूव। फिर जो एमिनो एसिड जो अपन ने डमी एमिनो एसिड अटैच किया है, किस लिए अटैच किया है, इन दोनों को मेटा पोजीशन पर जोड़ने के लिए। उस डमी NH2 ग्रुप को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए NH2 ग्रुप का क्या करवाएंगे, डाईएजोटिजेशन करवाएंगे। डाईएजोटिजेशन में क्या होगा, उसका डाईएजोनियम लॉन्ड बनेगा, और डाईएजोटिजेशन के बाद में वहां पर डाईएजोनियम ग्रुप्स जुड़ेगा, और वो क्या होता है N2+ और X-। उस कंडीशन में वहां पर फिर डाईएजोटिस उस ग्रुप को बनाएंगे, उसके बाद में उसका फिर रिडक्शन कर देंगे, तो रिडक्शन करने से वो ग्रुप हट जाएगा।
ठीक है। तो इस तरीके से अपन फिर यहाँ पर डमी एमिनो ग्रुप जोड़ करके फिर उसको प्रॉपर तरीके से करके फिर उसको अपन क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और रिमूव करेंगे तो फिर इस तरीके से अपन ये गाइडलाइन जो 5 है उसको फॉलो करेंगे। आप एक एग्जांपल से देखिए इसको, यहां पर देखिए जैसे ये है ना, इसको आप यहां पर लिख लेते हैं अपन। ये इस तरीके से, जैसे ये टारगेट मॉलिक्यूल्स है, ये अपने को बनाना है। अब जैसे मान लीजिए अपन ये एक्टिव एक लेंगे, अपन ये लेंगे एल्किल सब्स्टिट्यूट वाला ले लिया, तो ये देखिए आप एल्किल सब्स्टिट्यूट वाला लेंगे, ठीक है। अब देखिए आप इसका सिंपल हेलोजिनेशन करवाएंगे। ये जो कंपाउंड्स है इसमें एल्किल सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, एल्किल सब्स्टिट्यूट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और यदि इसका आप हेलोजिनेशन करवा रहे हैं तो हेलोजिनेशन के द्वारा यहाँ पर या तो ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा या फिर पैरा प्रोडक्ट बनेगा। जबकि अपना जो डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो कौन सा प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट है। अपन कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, मेटा प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो इससे सिंपल हेलोजिनेशन के द्वारा क्या नहीं होगा, मेटा प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगा। तो फिर अपन गाइडलाइन जो 5 है उसके अकॉर्डिंग अपन सिंथेसिस भी करते हैं और फिर उसी गाइडलाइन के अनुसार अपन किसी कंपाउंड से है, किसी टारगेट मॉलिक्यूल से है, उस टारगेट मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस भी करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख रहे हो जैसे ये जो कंपाउंड्स है इसको अपने को उस तरीके से मेटा बनाना है। तो फिर जैसे यहां पर जैसे ये जो है इस कंपाउंड्स का अपन क्या करवाएंगे, इसका नाइट्रेशन करवाएंगे। और इसका नाइट्रेशन करवाएंगे क्योंकि इसका नाइट्रीकरण हो जाएगा, और नाइट्रीकरण होगा तो फिर आप ये देखिए जैसे ये HNO3 कंसंट्रेट HNO3 और कंसंट्रेट H2SO4 उसकी प्रेजेंस में अपन नाइट्रेशन करवा रहे हैं। तो नाइट्रेशन करवाएंगे तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एल्किल ग्रुप है और यहाँ पर ये पैरा पोजीशन के ऊपर यहाँ पर कौन सा ग्रुप आएगा, NO2 ग्रुप आएगा। और ये जो NO2 ग्रुप है वो पैरा पोजीशन के ऊपर आकर के यहाँ पर यहाँ NO2 ग्रुप पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। और पैरा पोजीशन के आने के बाद में फिर यहाँ पर ये इस NO2 ग्रुप का अपन क्या करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हैं। और रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ H2 पैलिडियम और कार्बन इसके द्वारा रिडक्शन करवा सकते हैं, या टिन और HCl के द्वारा अपन इसका रिडक्शन करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इसका रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, NH2 ग्रुप। और NH2 जो ग्रुप बनता है तो वहां पर अपन देखेंगे, सॉरी कुछ डिस्टर्बेंस आ गई थी। हाँ, तो इसको अपन नेक्स्ट रखते हुए देखते हैं कि अपन इसका जो रिडक्शन करवाते हैं तो NO2 ग्रुप का जो रिडक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर NO2 ग्रुप का किस में हो जाएगा, NH2 ग्रुप में, और यहाँ पर R, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपने को ये बनाना है ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर NH2 ग्रुप है वो मोर एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो या तो इसका अपन एसाइलेशन करा करके उसको लेस रिएक्टिविटी ग्रुप में चेंज कर लेते हैं। और ये जो NH2 ग्रुप है ये एक्टिव होने के कारण से ये ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन तो इसके ब्लैक है, तो ये ब्लॉक है, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है, उस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक करवाएंगे। अब यहाँ पर दोनों पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल्स का अटैक नहीं हो तो इसके लिए अपन इसका क्या करवा देते हैं, एसाइलेशन करवा देते हैं। एसाइलेशन होने के कारण से इसकी रिएक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। तो उस कंडीशन में इसका एसाइलेशन करवाते हैं। यहाँ पर AC2O इसके साथ में करवाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इस कंडीशन में यहाँ R और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा NH और ये AC, ठीक है। अब यहाँ पर इसका अपन क्या करवाते हैं, हेलोजिनेशन। और हेलोजिनेशन में अपन X2 और यहाँ पर FeCl3 और हेलोजिनेशन करवाएंगे तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है तो आप देखिए R और यहाँ पर NHAC, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस कंडीशन से जो जुड़ेगा वो जुड़ेगा यहाँ पर ये X, ठीक है।
तो यहाँ पर आप ये बात कर रहे थे। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है इसका अपन क्या करवाएंगे, पहले हाइड्रोलाइसिस H3O+, तो हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, NH2 में, है ना, H और ये क्या है OH, तो ये इस तरीके से NH2 में हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में यहाँ पर NH2 ग्रुप आता है। अब बात क्या है, अपने को बनाना क्या था, ये बनाना है R और X। अब यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, ये अपन ने किस लिए जोड़ा था, ये जो NH2 ग्रुप है ये क्या है, डमी है, और डमी ग्रुप है वो डमी NH2 ग्रुप है वो अपन ने किस लिए जोड़ा था, ताकि ये जो X है वो इसकी मेटा पोजीशन के ऊपर अटैच हो सके। ठीक है, यहां तक अपन ने मेटा पोजीशन पर जो X है, जो हेलोजन है, उसको अपन ने अटैच कर लिया। अब इस डमी ग्रुप है, इस डमी ग्रुप को अपन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव करने के लिए पहले जो NH2 ग्रुप है उसका डाईएजोटिनेशन करवाते हैं। डाईएजोटिनेशन हो जाएगा तो फिर वो डाईएजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर उसका अपन ने HNO2, है ना, जो डाईएजोटिनेशन है उसका फिर अपन रिडक्शन करवा देंगे एथेनॉल के प्रेजेंस में, से भी अपन उसको H+ के द्वारा जो N2X- है उसका अपन सब्स्टिट्यूशन करवा देंगे। देखिए कैसे करवा देंगे, तो यहाँ पर देखो एक कंडीशन तो ये इसका हो गया NH2 का, दूसरा कंडीशन यहाँ पर अपन क्या ले लिया, HNO2। HNO2 कब लेते हैं, डाईएजोटिनेशन के लिए, और यहाँ पर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखिए R, और ये जो है यहाँ पर ये क्या है X, और ये जो है यहाँ पर ये क्या है N ट्रिपल बॉन्ड N+, और ये X- प्लस, और ये X-, डाईएजोनियम लॉन्ड बन गया। कब, ये जो रिएक्शन है, ये जो कंडीशन है, ये डाईएजोटेशन की कंडीशन है। अब उसके बाद में अपन यहाँ पर या तो एथेनॉल, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में अपन करवाते हैं, या फिर अपन लेते हैं H3PO2, इसके द्वारा रिडक्शन करवाएंगे। तो इस पूरे ग्रुप का जो सब्स्टिट्यूशन है वो किसके द्वारा हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम के द्वारा। तो ये पूरा ग्रुप हट जाएगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम आ जाएगा, और हाइड्रोजन एटम आ जाएगा तो यहाँ पर जो फाइनल रिएक्शन है वो इस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये जो है ये देखिए अपन ने ये इस तरीके से बनाया है। तो ये जो बनाना है आपको समझ में आ गया होगा कि ये बनाना तभी पॉसिबल है जब अपन ये स्ट्रेटेजी काम में लेते हैं जिसके अंदर डमी NH2 ग्रुप होता है। और डमी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जोड़ेंगे और फिर अपना काम हो जाएगा। काम क्या है, ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप को मेटा पोजीशन के ऊपर जोड़ देंगे अपन, ठीक है, और उसके बाद में उसको अपन क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइन है ये गाइडलाइन 5 है। तो ये तो क्या है, सारा सिंथेसिस दे रखा है। ठीक है, अब सिंथेसिस दे रखा है तो यहाँ पर जो डिस्कनेक्शन है, जो एनालिसिस है, वो भी अपन इसी थ्योरी के बेस पर अपन काम करेंगे, और जो रिट्रोसिंथेसिस होगा, डिस्कनेक्शन होगा, वो अपन क्या चलेंगे, रिवर्स चलेगा ऐसे। ठीक है, तो जैसे ये है तो फिर उसका अपन क्या करवा देंगे, ये जो है ये वाला है, इसका डिस्कनेक्शन करवाएंगे अपन डाईएजोनियम में, फिर डाईएजोनियम का डिस्कनेक्शन करवाएंगे इसके अंदर, फिर इसका इसके अंदर, फिर इसका इसके अंदर, इसका अंदर, और लास्ट जो स्टार्टिंग मटेरियल्स है वो अपने को एल्किल एरोमेटिक कंपाउंड्स प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देख रहे हो कि जो गाइडलाइन 5 है वो हमें इस तरीके के रिलेशनशिप के बारे में बता रही है कि यदि कोई दो ऐसे ग्रुप हों जो मेटा पोजीशन के ऊपर स्थित एक दूसरे से मेटा पोजीशन पर हो, तो फिर वहां पर अपन डमी NH2 ग्रुप का यूज करते हुए उन दोनों को एक दूसरे से मेटा पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं, और उनको इसी तरीके से अपन उसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, और यदि टारगेट मॉलिक्यूल्स है तो उसको इसी प्रकार से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सिंथेसिस की बात। आप और देख लीजिए, यहाँ पर ये स्टार्टिंग मटेरियल से है, और वैसे सिंथेसिस में देखें तो ये
यहाँ से रिएक्शन है, यहाँ नाइट्रेशन हो रहा है, नाइट्रेशन के बाद में यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन के बाद में यहाँ पर एसाइलेशन हो रहा है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि एसाइलेशन अपन करवाते ही हैं, क्योंकि यदि एसाइलेशन नहीं करवाएंगे तो यहाँ पर जो हैलोजन है वो इसकी ऑर्थो पोजीशन ये है, तो यहाँ पर भी जुड़ेगा, तो यहाँ पर दो सब्स्टिट्यूट जुड़ेंगे। तो दो सब्स्टिट्यूट नहीं जोड़ करके अपन क्या बनाना चाह रहे हैं, एक ही सब्स्टिट्यूट जोड़ना चाह रहे हैं, और एक ही सब्स्टिट्यूट जोड़ना चाह रहे हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर अपने को एसाइलेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि एसाइलेशन करवाने से NH2 ग्रुप है उसकी रिएक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये पहले भी बता दिया है ना, दोबारा से इसको रिवीजन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से इसको समझ सको। तो ये इस तरीके से यहाँ पर ये एसाइलेशन के बाद में इसका हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में यहाँ पर X यहाँ से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ पर ये जो है NH एसाइलेशन है, इसका हाइड्रोलाइसिस के द्वारा इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, NH2 ग्रुप में, और NH2 ग्रुप का डाईएजोटिनेशन करके यहाँ पर इसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, डाईएजोनियम ग्रुप्स में, N2+ और X- में, और फिर उसका अपन रिडक्शन करवा करके उसका सब्स्टिट्यूशन अपन किसके द्वारा करवा देते हैं, हाइड्रोजन एटम के द्वारा सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट ये प्राप्त होगा। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, और इस स्ट्रेटेजी के द्वारा अपन इस तरीके से इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ये तो बात हो गई सिंथेसाइज की। अपन इसी स्ट्रेटेजी को, इसी गाइडलाइन 5 को यूज में लेते हुए अपन एक डिस्कनेक्शन देखते हैं कि किसी जो टारगेट मॉलिक्यूल से है उसको अपन किस तरीके से डिस्कनेक्ट करते हैं और किस तरीके से उसका सिंथेसिस करते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा, ये गाइडलाइन 5, और इसको समझ लिया होगा। अब मैं इसको सारे को यहां से रिमूव कर रहा हूं, और यहाँ जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है इस तरीके से, OH CO2H, और यहां पर अपन देखते हैं NH2, ये इस तरीके से NH2। तो ये जो है इसका, और ये एरोमेटिक रिंग है, इसका अपन क्या करेंगे, डिस्कनेक्शन करेंगे, और इसका जो डिस्कनेक्शन है वो अपन किसके अकॉर्डिंग करेंगे, गाइडलाइन 5 के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो गाइडलाइन 5 के अकॉर्डिंग करेंगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये जो है इसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे, तो यहाँ पर FGI और FGI है, तो जो NH2 ग्रुप है उसका अपन FGI करके उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NO2 ग्रुप के अंदर। तो यहाँ पर OH और ये COH और ये NO2, ठीक है। यहाँ पर NO2 ग्रुप है, ठीक है, NO2 का ये रिडक्शन के द्वारा FGI हो रहा है यहाँ पर। अब बात आती है कि ये NO2 ग्रुप है, और ये जैसे NH2 ग्रुप है, और ये OH ग्रुप है। NH2 ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। OH ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। और दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं वो एक दूसरे से मेटा पोजीशन के ऊपर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर फिर अपन गाइडलाइन 5 की जो स्ट्रेटेजी है वो काम में लेते हैं। तो उसके लिए ये जो NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप का FGI के द्वारा उसका अपन डिस्कनेक्शन करेंगे, तो ये फिर किस में आ गया, NO2 में आ गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। उसके आगे देखिए, फिर अब अपन बात करते हैं डमी NH2 ग्रुप की, कि जो डमी NH2 ग्रुप है वो अपन इसके ऐड करना है। तो डमी NH2 ग्रुप ऐड करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पर ये इस तरीके से COOH, यहाँ OH, और ये NO2, और यहाँ पर ये NH2, ये है ये। तो यहाँ पर क्या करते हैं, एडिंग NH2 ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पर जो OH ग्रुप है उसकी पैरा पोजीशन पर यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, NO2, और उस NO2 का रिडक्शन करके
उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, NH2 ग्रुप में। तो इसका जो डिस्कनेक्शन है वो NH2 ग्रुप, ये जो NH2 ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है वो डमी है। अब ये देखिए, ये जो NH2 ग्रुप है इसकी प्रेजेंस के अंदर यहाँ पर जो नाइट्रेशन होगा तो वो नाइट्रेशन होगा तो वो यहाँ पर इजीली यहाँ पर जो ऑर्थो पोजीशन के ऊपर नाइट्रोनियम आयन है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पर इसका और देखिए, और ये NH2, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर NH2 और ये FGI, तो FGI है, उसके बाद में ये OH, ये COH और यहाँ पर ये NO2, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर ये जो है, उसके बाद में और देखिए यहाँ पर OH और यहाँ पर ये क्या है, COH। तो OH और COH है, ये क्या है, सैलिसिलिक एसिड है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सैलिसिलिक एसिड है, उसके द्वारा यहाँ पर ये जो सैलिसिलिक एसिड है वो फिर क्या है, ये, तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ये एक एनालिसिस है। इस एनालिसिस में स्टार्टिंग मटेरियल से है वो ये है, और यहाँ पर जो टारगेट मॉलिक्यूल्स है वो ये है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर इस कंडीशन में यहाँ जो है NH2 ग्रुप है, और यहाँ ये जो NH2 ग्रुप है ये एडिंग NH2 ग्रुप है ना। तो यहाँ पर इसको NH2 ग्रुप को जोड़ा है और इस NH2 ग्रुप को क्या किया है, हटाया है। तो देखिए NH यहाँ से लीजिए या तो ये सिंथेसिस ले लीजिए, ये है, इसका अपन ने क्या करवाया, नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करवाएगा तो इसकी मेटा पोजीशन ये रही और इसकी पैरा पोजीशन ये रही, तो यहाँ पर इसका क्या होगा, नाइट्रेशन होगा। नाइट्रेशन होगा, ये नाइट्रेशन किस लिए करवाया है, यहाँ पर ये जो नाइट्रेशन है वो अपन ने किस लिए करवाया है, डमी NH2 ग्रुप अटैच करने के लिए, ठीक है। अपन सिंथेसिस देख रहे हैं, ऐसा तो क्या हो रहा है, ये डिस्कनेक्शन चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, और ऐसे क्या चल रहा है, सिंथेसिस चल रहा है। सिंथेसिस अपन अलग से भी लिख देंगे, एक बार इसको इस तरीके से देख लीजिए। फिर यहाँ पर NO2 है, ये NO2 है, इसका FGI करवाएंगे तो ये क्या होगा, NH2 होगा, NH2 होगा। तो फिर यहाँ इस पोजीशन में एक तो यहाँ पर क्या करवाएंगे, एसाइलेशन करवाएंगे, एसाइलेशन के बाद में फिर इसके ऊपर क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, ये नाइट्रेशन होगा, और नाइट्रेशन के बाद में फिर जो एसाइलेशन करवाया था फिर उसका क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस होगा। यहाँ पर 3 स्टेप्स होंगे। 3 स्टेप्स कौन कौन सी होंगे यहाँ पर, एक तो क्या होगा, इसका जो NH2 ग्रुप है उस NH2 ग्रुप का क्या होगा, एसाइलेशन होगा, एसाइलेशन के बाद में फिर इसका क्या होगा, नाइट्रेशन होगा, नाइट्रेशन से यहाँ क्या जुड़ जाएगा, NO2 ग्रुप, और नाइट्रेशन के बाद में यहाँ पर जो एसाइलेशन हो रहा है NHAC बन रहा था उसको वापस अपन ने किस में चेंज कर दिया, NH2 ग्रुप में चेंज कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरीके से है। उसके बाद में फिर ये जो NH2 ग्रुप है एडिंग, ये जो है इसको अपन रिमूव करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर ये जो NH2 ग्रुप है, फिर इस NH2 ग्रुप का अपन यहाँ पर क्या करवाएंगे, डाईएजोटिनेशन करवाएंगे और उसके बाद में रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर ये NH2 जो डमी NH2 ग्रुप अपन ने यहाँ जोड़ा था वो NH2 ग्रुप यहाँ से क्या हो गया, हट गया ये, ठीक है। और हट गया, फिर इसका रिडक्शन करा करके ये अपन प्राप्त कर लेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि ऐसे कोई 2 फंक्शनल ग्रुप हों जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो और मेटा पोजीशन से जुड़े हुए हों, तो अपन इस तरीके से उसका डिस्कनेक्शन करते हैं। इसी को यदि आप सिंथेसिस के रूप में देखना चाहिए, सिंथेसिस के रूप में लिखना चाहो तो इसको सिंथेसिस के रूप में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर सिंथेसिस, ये तो क्या है, एनालिसिस, और यहाँ पर ये क्या है, सिंथेसिस।
ठीक है। सिंथेसिस में सबसे पहले अपन क्या लेंगे, ये OH और ये COH, ठीक है। उसके बाद में इसका अपन क्या करवाते हैं, नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन करवाएंगे तो आप देखिए नाइट्रेशन से यहाँ पर नाइट्रोनियम आयन जुड़ेगा, और नाइट्रोनियम आयन जुड़ेगा तो ये OH COH और यहाँ पर ये NO2, ये नाइट्रोनियम आयन, ठीक है। फिर नाइट्रोनियम आयन जुड़ने के बाद में इसका फिर क्या करवाते हैं, रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन करवाएंगे तो वही H2 और ये पैलेडियम कार्बन, इसकी प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होगा तो यहाँ पर ये OH COH और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, NH2, ठीक है। और ये NH2 आ जाएगा तो इसका अपन क्या करवा देते हैं, एसाइलेशन, AC2O, ठीक है। इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा, NHAC में बदल जाएगा। और NHAC में बदलने का फायदा क्या है कि यहाँ पर दोनों ऑर्थो पोजीशन के ऊपर क्या नहीं जुड़ेगा, जो सब्स्टिट्यूशन है वो नहीं हो पाएगा, NHAC, और यहाँ पर ये क्या है COH और यहाँ पर ये OH, ठीक है। फिर उसका अपन क्या करवा दें, नाइट्रेशन करवा दें। तो फिर उसका अपन नाइट्रेशन करवाएंगे तो ये देखिए नाइट्रेशन, और नाइट्रेशन होगा तो यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर क्या जुड़ जाएगा, NO2, ठीक है। ये एक्टिव ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो जो सब्स्टिट्यूशन होगा वो इसके अकॉर्डिंग होगा और इसके अकॉर्डिंग होगा तो ये इसकी ऑर्थो पोजीशन के ऊपर यहाँ पर होगा ये, ठीक है। एक पोजीशन के ऊपर ही होगा ये, तो ये यहाँ पर होगा। तो फिर यहाँ पर ये OH और ये COH और ये यहाँ पर जुड़ ही रहा है NHAC। उसके बाद में फिर देखिए यहाँ पर इसका अपन क्या करवा लेंगे, हाइड्रोलाइसिस, अम्लीय माध्यम में या क्षारीय माध्यम में। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, OH H, तो ये वापस किस में बदल जाएगा, NH2 ग्रुप में। तो यहाँ पर ये जो है इसको अपन NO2, यहाँ पर OH, यहाँ पर COH और ये इस तरीके से, और यहाँ पर ये NH2, ठीक है। ये जो NH2 है, अब इस NH2 को अपन क्या करना है, हटाना है, और हटाना है तो इसके लिए पहले तो HNO2 और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो क्या हो गया, डाईएजोटिजेशन। और उसके बाद में फिर जो सेकंड है वो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन, किसके द्वारा, हाइड्रोजन के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा सब्स्टिट्यूशन होगा तो यहाँ पर अपन क्या काम में लेते हैं, H3PO2। तो दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका NH2 ग्रुप है वो हट जाएगा, और हट जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, NO2 OH और ये COH, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पर ये H2 और पैलेडियम और कार्बन, इसके द्वारा अपन इसका क्या करवा देंगे, रिडक्शन, और रिडक्शन करवा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2, यहाँ पर OH, यहाँ पर COH, और ये टारगेट मॉलिक्यूल्स अपने को प्राप्त हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो देखिए ये जो है ये एनालिसिस है, और ये जो है ये क्या है, सिंथेसिस है। तो आप इस सिंथेसिस को इस तरीके से चलेंगे तो अपने को स्टार्टिंग मटेरियल्स प्राप्त हो रहा है, और यदि ऐसे चलते हैं तो अपने को टारगेट मॉलिक्यूल्स प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर शुरू में अपन टारगेट मॉलिक्यूल्स और लास्ट में स्टार्टिंग मटेरियल्स, और सिंथेसिस में शुरू में स्टार्टिंग मटेरियल्स और लास्ट में टारगेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपन गाइडलाइन जो 5 है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डमी NH2 ग्रुप जोड़ेंगे, और फिर डमी NH2 ग्रुप को यहाँ से क्या कर लेंगे, हटा लेंगे यहाँ से। तो ये यहाँ जोड़ा है और यहाँ पर क्या किया है, इन दोनों प्रोसेस के द्वारा इसको हटाया है। इसके बीच में क्या किया है, इसके बीच में ऐसे ग्रुप जो मेटा पोजीशन पर है उसको यहाँ पर अपन ने ऐड कर लिया, जिसको बाद में अपन ने किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया।
तो इस तरीके से ये स्ट्रेटेजी है, गाइडलाइन जो 5 है उसको अपन यूज में लेते हैं। तो ये डिस्कनेक्शन अप्रोच। थैंक यू।